हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 6 विषयों के बारे में जानेंगे। वो क्या है? ड्यूटीज ऑफ गृहस्था। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में जो हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यूटीज में, प्लीज राइज अर्ली। सेकेंड पॉइंट है प्लीज एंगेज इन डीटी वर्शिप। फिर थर्ड पॉइंट है प्लीज गिव इन चैरिटी। फोर्थ पॉइंट है सर्व एंड एसोसिएट विद डिवोटीज। फिफ्थ पॉइंट है अर्न धर्मिकली। एंड सिक्स पॉइंट है प्लीज प्रीच। ये जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग सब इससे फेमिलियर हैं, हमारे लिए नए नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अपनी प्योरिफिकेशन के लिए हम रिपीट कर रहे हैं कि कहीं हम कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्लीज राइज अर्ली। यहाँ से सारी ड्यूटीज हमारी स्टार्ट होती हैं, कनेक्ट होती हैं और प्रॉपरली फ्रूटफुली होंगी अगर इस प्रोसेस को हम लोग सही तरीके से करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देते हैं, कृष्णा बुक में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा जो है वो क्या करते थे जब वो द्वारका में थे 16,108 रानियों के साथ। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। कितना जल्दी उठ जाते थे? 3 घंटा पहले सूर्योदय से, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि पहले कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं होती थी। वो मुर्गा होता था, वो ऑटोमेटिकली बोलता था, तो सबको पता चल जाता कि अब सूर्य उदय से ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो वो उठकर भगवान कृष्ण क्या करते थे कि सबसे पहले अपना हाथ मुंह धोते थे, पैर धोते थे, है ना, और फिर मेडिटेट करते थे अपने आप पर। तो अब हम सोचेंगे कि अब हमको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है ना, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा और हम भी हाथ मुंह धोकर बैठ कर अपने ऊपर मेडिटेट करेंगे। नहीं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा को हम फॉलो कर सकते हैं, इमिटेट नहीं कर सकते। तो गृहस्थों को क्या चाहिए कि मॉर्निंग में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्वच्छ होकर स्नान करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो हाथ मुंह धो के आप बैठ सकते हैं और राधा कृष्ण पे ध्यान लगाना चाहिए। तो इस कलयुग में राधा कृष्ण पे ध्यान लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कलयुग में क्या तरीका हमें बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि हमारे को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए सुबह के समय। जितने भी आगे मॉर्निंग वॉक जो उन्होंने मुंबई में 1974 में भी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें क्या है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। एग्जाम्पल फिर से वो बताते हैं कि कृष्णा है परफेक्ट गृहस्था, जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से गृहस्थों को नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि क्या स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि आपने क्या करना है, 7 बजे उठे। 7 बजे उठना यहाँ पे काफी लिबरल होकर बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद। लोग तो आजकल 10 बजे भी उठते हैं, है ना, और फिर क्या किया, अपना बेड में ही बैठे हैं, बेड टी ले रहे हैं, दांत धोने की तो जरूरत है ही नहीं है। और क्यों क्यों नहीं है जरूरत? बिकॉज ही इज एडवांस्ड। सो दिस इज अ सरकास्टिक एक कमेंट शिला प्रभुपाद पास कर रहे हैं कि वो क्या एडवांस हो जाते हैं ना जब हम तो बेड में ही मतलब 10 बजे उठिए, चाय पी लीजिए, अपने दांत साफ मत करिए। तो ये वैदिक कल्चर नहीं है। उसके आगे बताते हैं कि अब मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या क्या प्रोसेस है। श्रीमद् भागवतम में भी शिला प्रभुपाद बताते हैं कि आपको जल्दी उठना है, आप स्नान करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, मंगल आरती करिए, अपने डीटीज की मंगल आरती करिए, फिर भागवतम का पाठ करिए, प्रसाद लीजिए और जो आपके विग्रह हैं आपके घर में उनको ड्रेसिंग करिए, उनको डेकोरेट करिए। ये एक गृहस्थ का कर्तव्य है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या बताते हैं, प्लीज एंगेज इन डीटी वर्शिप। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि गृहस्थ जो शिष्य हैं उनको वो किस लिए बने हैं? वो बने हैं विग्रह की पूजा के लिए, अर्चन विग्रह करने के लिए। ये भगवत गीता के इंट्रो के लेक्चर जो उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया था वहां पर उन्होंने ये बताया है। फिर क्या बताते हैं कि जब सब गृहस्थ जो हैं अर्चना विधि में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा, उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी अनर्थ है, जो भी अनवांटेड हैबिट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप से ही स्टॉप हो जाएंगी। यहाँ पर शिला प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कि आधो श्रद्धा तथा साधु संग।
तो ये जो है अर्चना विधि जो है वहां पे मेंशन करी हुई है कि ये भजन क्रिया की एक प्रक्रिया है। इसको करने से क्या होता है, हमारी सारी अनवांटेड थिंग्स जो है हमारी लाइफ में, जो सिंपल रिएक्शंस है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो क्या अनवांटेड चीज है, जैसे जब कोई अर्च विग्रह की सेवा में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो इंटरेस्ट है सिनेमा देखने का और रेस्टोरेंट्स में जाने का, स्मोकिंग बीड़ी करने का, और फिर बता रहे हैं कि अननेसेसरी बात करने का, वो अपने आप से समाप्त हो जाता है। इस तरह से जो गृहस्थों का जीवन है वो बहुत ही परफेक्ट बन जाता है। फिर आगे वो बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कि जितने भी मेंबर्स है फैमिली के, जो भी 12 साल की उम्र से बड़े हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो इनिशिएटेड है स्पिरिचुअल मास्टर से, वो दिन भर इन एक्टिविटीज में उनको इंडल्ज होना चाहिए। और ये जो एक्टिविटीज हैं ये कब कब शुरू होती है, मॉर्निंग 4 o'clock से इवनिंग 10 o'clock, है ना। रात को 10 बजे तक ये एक्टिविटीज चलती हैं। मॉर्निंग 4 बजे, है ना, आप सबसे पहले मंगल आरती करें, फिर अर्चना करें, पूजा करें, श्रृंगार करें, भोग अर्पित करें, संध्या आरती करें, इतनी सारी एक्टिविटीज है। तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये सेवा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इससे कहने से नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकली ये काम करना होगा कि ये जो घर है ये भगवान का है ना, ये ठाकुर जी का है, तो उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्या है, जीव क्या है, नित्य कृष्ण दास। तो वो दास की एक्टिविटीज को करना भी होगा, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा फायदा नहीं होगा। आगे 7th कैंटो में बताते हैं कि जो न्यू फाइट है, जो कनिष्ठ है, उनको जरूर अर्च विग्रह की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए यहाँ पर कि उनको श्रवणम कीर्तनम भी साथ में करना चाहिए। ये नहीं है कि वो सिंपली वर्शिप कर रहे हैं बगैर भागवतम को सुने और पढ़े। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम बगैर जाने शुरू शुरू में हम शुरुआत कर देते हैं अर्चा विग्रह की पूजा की, और हम शास्त्रों को सुनते नहीं है, श्रवण नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये बर्डन हो जाएगा। बिकॉज वी शुड हैव राइट नॉलेज कि हम क्यों सर्व कर रहे हैं, भगवान को क्यों भोग लगा रहे हैं, भगवान का क्यों श्रृंगार कर रहे हैं। तो इसके बारे में भागवतम को सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इससे क्या होगा, ये हमारे लिए एक जो ये जो चीज है ये बर्डन नहीं बनेगी हमारे लिए। और क्या है कि ये एक्चुअली जो श्रवणम और कीर्तनम है ये भगवत मार्ग है, और डीटी वर्शिप या अर्च विग्रह की सेवा जो है वो पंचरात्रिक मार्ग है। ये दोनों मार्ग जो है साथ साथ में चलने चाहिए, तभी हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को भी विग्रह सेवा किसकी इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस की अंडर लेना है, स्पिरिचुअल मास्टर के। ये नहीं कि हम कहीं धाम में गए, अच्छा ये डीटी बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसको घर ले चलते हैं, है ना, इसकी सेवा करेंगे। विदाउट परमिशन, विदाउट इंस्ट्रक्शन, विदाउट गाइडलाइंस अर्चा विग्रह की पूजा में हमारे को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। जनरली देखते हैं कि लोग एक्साइटमेंट में कहीं से कोई विग्रह अच्छा लगा उसको अपने घर ले आते हैं, है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो जी इसको घर ले चलो। लेकिन हम जानते नहीं है इसकी सेवा के करने के हम लायक भी हैं, वो एलिजिबिलिटी हमारे में है भी कि नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड बी केयरफुल कि अंडर इंस्ट्रक्शन, अंडर गाइडेंस स्पिरिचुअल मास्टर के गुरु की आज्ञा से ही अर्च विग्रह की सेवा में हम लोग इंडल्ज हो। उसके बाद बताते हैं कि गृहस्थों के लिए गौर निताय की ड्यूटी वो लेके आ सकते हैं, कोई भी ड्यूटी लेके आ सकते हैं अगर आपका घर बहुत दूर है टेम्पल से। जनरली क्या होता है कि अगर आप अपने ड्यूटीज लाते हैं तो आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप टेम्पल में जो प्रोग्राम है फिर आप उसको अटेंड नहीं करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि कुछ समय ऐसा हुआ वृंदावन में कि कुछ डिवोटीज की जो संख्या थी वो कम हो गई। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला आजकल डिवोटीज इतने कम क्यों आते हैं मंगला में। वो बोले कि नहीं, आजकल सबके पास डीटीज है ना, तो उसी की सेवा में लगे हुए हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला इन सबके डीटीज लो और मंदिर में लेके आओ, कि ये नहीं है कि आप टेम्पल प्रोग्राम्स को नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, आप बहुत दूर रहते हैं, उन्हीं के लिए अलाउड था, आजकल तो खैर सबके पास विग्रह होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी बिग फेस्टिवल्स हैं, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं ऑल द बिग फेस्टिवल्स, जैसे गौर पूर्णिमा है,
नरसिंह चतुर्दशी है, जन्माष्टमी है, ये टेम्पल, यू कम अकॉर्डिंग टू टेम्पल प्रोग्राम्स। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं अपने घर में विग्रह की सेवा करूं, उसको आपको अपने काउंसलर से मिलकर उसको प्रॉपर्ली प्लान करना होगा कि आप इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इज टेम्पल प्रोग्राम, उसको आपको इंपॉर्टेंस देना है। तो अगेन आई विल से कि डीटी वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा शुद्धिकरण करता है, हमारी देहात बुद्धि से हमें बाहर निकालता है ना, एक पहचान होती है कि नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, है ना, और मेरा भगवान से क्या संबंध है कि मैं उनका नित्य दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। लेकिन कैसे करना है, शास्त्रों को साथ साथ में पढ़ते जाना है, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। विदाउट गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन हमारे को ये कार्य नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लीज गिव इन चैरिटी, है ना। गृहस्थों का क्या नियम है, गृहस्थों का नियम है कि उनको चैरिटी देना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। तो दान कैसे देना चाहिए, सतोगुण में देना चाहिए, रजोगुण या आपको अगर हम रजोगुण या तमोगुण में देंगे तो उस दान का कोई भी लाभ नहीं होगा। 10 मिनट तक चला ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपने आप को म्यूट रखेंगे तो अच्छा होगा प्रभु। तो क्या बताते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। कैसे करना है, एक तो ड्यूटी समझ के करना है, कोई इच्छा नहीं है कि मैं ये दान दे रहा हूं तो उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। समय, काल, स्थान और व्यक्ति भी योग्य होना चाहिए, तभी जो आपका ये जो हमारा जो दान है वो सात्विक कहलाएगा। अगर हम लोग दान देते हैं, कभी कभी फोर्स हो जाता है तो एक ग्रज फीलिंग होती है, अरे मैंने दे तो दिया, ये सही नहीं किया मैंने, तो ये रजोगुण में दान माना जाता है। तो हमें दान देते समय भी हम लोग देख सकते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 22 में प्रॉपर बताया हुआ है कि कौन सा दान जो है वो सतोगुणी होता है, कौन सा रजोगुणी होता है और कौन सा तमोगुणी होता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि केवल ब्राह्मण और सन्यासी, है ना, उन्हीं को ग्रहण करने का अधिकार है। किसको आप दान दे सकते हो, जो ब्राह्मण है और जो सन्यासी है। ऐसे नहीं कि जैसे अभी हमने बात करी थी यहाँ पर कि जो दान है वो व्यक्ति को भी देख के देखना चाहिए, कि आप सपोज आप किसी व्यक्ति को दे दें और वो मदिरा के लिए उसको स्पेंड करता, तो आपका तो दान वेस्ट हो जाएगा। इनफैक्ट उसके जो पाप कर्म है वो भी पाप कर्म आपको लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ध्यान से समय, काल, व्यक्ति को देखकर दान देना चाहिए। आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो गृहस्थ है, जो 4 वर्ण है हमारे, जो एक तो हमारे ब्रह्मचारी हैं, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थी है, फिर सन्यासी हैं। इन चारों में से 3 जो है वो डिपेंडेंट है गृहस्थ पे डिपेंडेंट है, वो उनको कंट्रीब्यूशन देंगे। इसलिए एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि इन तीनों को वो दान दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कि तो जो दान है, आगे बताते हैं कि दान जो है ब्रह्मचारी तथा सन्यासी द्वारा स्वीकार किया जाना है, ना कि वानप्रस्थ द्वारा, है ना। किसके द्वारा करना चाहिए, गृहस्थ को दान देने के लिए तैयार या परीक्षित करना चाहिए, मतलब उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। गृहस्थ को हमेशा आइडिया होना चाहिए कि उसको दान देना ही है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी लाइफ का एक पर्पस जो है, उनको ट्रेनिंग होना चाहिए कि ही हैज टू गिव चैरिटी। उसके बाद बताते हैं कि ब्रह्मचारी भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर के बिहाफ पर दान एक्सेप्ट करता है ना। और सन्यासी किसके लिए एक्सेप्ट करता है, अपनी मेंटेनेंस के लिए, है ना। वानप्रस्थी को आप दान नहीं देते हैं, है ना। सन्यासी जो है वो किस लिए दान लेता है, अपनी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि वो उसका क्या कार्य है, वो सबको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा है ना। ही इज इंडल्ज, वो अपने लिए कोई अलग से पर्पस नहीं करता कि उसके जीवन का जो निर्वाह है वो कैसे होगा, वो उसके लिए कोई उग्र कर्म नहीं करते हैं, है ना। कोई भी लाइफ, कोई भी बिजनेस या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है, गृहस्थ पे। तो गृहस्थ को हमेशा तैयार और ट्रेंड रहना चाहिए दान देने के लिए।
फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है, सर्व एंड एसोसिएट विद डिवोटीज। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कैसे होगा कि हमारे को क्या करना है, भक्तों की सेवा करनी है और उनकी संगति करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेक्चर में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं सेकंड कैंटो के, कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, बगैर नोटिस के आता है, तो उसको अतिथि कहते हैं, है ना। जैसे अब अतिथि कहते हैं तो हम पहले ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई बगैर नोटिस कहते तो हमें बहुत परेशानी होती है, अरे भाई इसको क्या दे। तो इसलिए हमारे घर में हमेशा प्रसाद होना ही चाहिए, कि कभी भी कोई आता है तो आप उसको जरूर प्रसाद दें, उसको पानी दें, एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट तो जरूर देना चाहिए। तो ये अतिथि का यहाँ पर बताया गया। फिर उन्होंने बताया है कि अ गृहस्थ मस्ट एसोसिएट अगेन एंड अगेन विद सेंटली पर्सन्स। क्या करना चाहिए, जो साधु पुरुष हैं उनके साथ हमें हमेशा संग करते रहना चाहिए। इससे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो गृहस्थों को क्या करना चाहिए, हमेशा संग करना चाहिए साधु व्यक्तियों का। अ गृहस्थ मस्ट एसोसिएट अगेन एंड अगेन, यहाँ पे कितना एम्फोसिस दिया, अगेन एंड अगेन। ये नहीं कि एक दिन एसोसिएशन कर लिया, चलो जी इस महीने का हो गया, नहीं, अगेन एंड अगेन विद द सेंटली पर्सन्स एंड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, है ना। क्या प्रोसीजर क्या है, बारी बारी करना है साधु पुरुषों से, एंड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, एंड ही मस्ट हियर द नेक्टर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड and his incarnation as these activities are described in Srimad Bhagavatam and other Puranas. Thus, one should gradually become detached from affection for his wife and children, exactly like a man awakening from a dream. तो क्या करना है, इस देहात्म बुद्धि से बाहर आएंगे जब हम साधुओं का संग करेंगे, प्योर डिवोटीज का हम संग करेंगे। तो आगे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो हमने बनाई ही इसलिए है कि गृहस्थों को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता स्पेसिफिकली सुने। श्रीला प्रभुपाद अपने एक परपट में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का कोई भी वर्ड मिस नहीं करना चाहिए, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, इतना नेक्टर है। आप खाली पढ़ो उसको, खाली सुनो, उसी से आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, अर्न धर्मिकली, मतलब धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ईशोपनिषद में बताते हैं कि क्या करना चाहिए, कि अपने जो आपके कोटा में है ना, इतना इंटेलिजेंट तो होना चाहिए एक व्यक्ति को कि जो आपकी मिला है, जो आपके उपयोग के लिए चीज है, उतना ही आपको लेना चाहिए, और जानना चाहिए कि इसके प्रोप्राइटर सिर्फ कृष्णा है ना। तो आपके जो कोटा है, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही आपको लेना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे गाय है, वो दूध देती है लेकिन वो दूध पीती नहीं है, वो किसके लिए, वो मनुष्यों के लिए, है ना। तो वो घास खाती है, तो पता होना चाहिए कि मेरे लिए कितना उपयोगी है, मैं उतना ही उपयोग में लूं। आगे इसी के परपट में श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारा जो वैदिक विजडम है उसका क्या है कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना नहीं चाहिए, घर गाड़ी प्रॉपर्टी, इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन है वो कुत्ते बिल्लियों की जैसे लड़ने के लिए नहीं दिया गया, वो किसके लिए दिया गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, है ना, भैया भगवान से क्या संबंध है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया गया है, तो उसके लिए उपयोग करना है। ये छोटी छोटी मटेरियल पोजेशंस के लिए लड़ना नहीं है। आगे बताते हैं इसमें आगे फिर बताते हैं कि एट द प्रेजेंट मोमेंट हाउएवर एवरीवन इज एंगेज्ड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उग्र कर्म में लगे, सब लोग उग्र कर्म में लगे। तो ये मनुष्य जीवन श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं गधा मजदूरी के लिए नहीं दिया है आपको, है ना, आपको काम करना है, अपने परिवार का मेंटेन करना है, वो जरूरी है, लेकिन उग्र कर्म नहीं करना है। जितनी जरूरत है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक लगे हैं, रात को भी लगे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए, 360 डेज काम करेंगे और 6 दिन जाएंगे स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए, है ना, माने किस लिए। आप देखिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है, गाड़ी में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं,
है ना, मतलब उनके पास ना खाने का टाइम है। शिला प्रभुपाद ने ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, भगवत गीता के 7 चैप्टर में एक्सप्लेन किया कि कैसे होते हैं मूड लोग, कैसे होते हैं। जैसे गधा होता है, वो दिन भर काम करता है, उसको घास कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन वो लगा है अपनी इतनी सारी कि मुझे ज्यादा, मैं अपने उसी मालिक के अंडर काम करूंगा। तो इसी तरह से आजकल टेक्नोलॉजी को लेके उग्र कर्म में लगे हैं। तो अगर कोई प्रश्न करता है तो कितना काम करना चाहिए, आपको उतना काम करना चाहिए जिससे आपकी भक्ति की एक्टिविटीज में बाधा नहीं आ रही। जब तक आपकी भक्ति में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस में बाधा नहीं आ रही है, तब तक आपको वो कार्य करना चाहिए। तो लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते शिला प्रभुपाद कि हम लोगों का बिजनेस क्या है, प्रीच करना। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्लीज प्रीच ना, प्लीज प्रीच। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि 2 तरह के महात्मा होते हैं। एक तो होते हैं सन्यासी, है ना, उनका तो काम ही है, वो तो प्रीचिंग करते हैं। और एक जो गृहस्थ है ना, उसको भी प्रीच करना है। वो कहे भाई मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं को तो प्रीच करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको भी प्रीच करना है, आपको भी प्रचार करना है। तो आपके प्रचार के लिए कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इन सबको आपको प्रीच करना होगा। तो सब लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए भाई मैं तो गृहस्थ हूँ, है ना, मैं तो प्रीचर नहीं हूँ, ये तो भाई सन्यासी और ब्रह्मचारी का काम है। नहीं, आज की डेट में इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन जो मॉडर्न अपने आप को बोल रहे हैं, इतनी डिग्रेड होती जा रही है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। तो वहां पे प्रीचिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है एवरीबडी हैज फॉरगॉटन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीबडी शुड, इंक्लूडिंग गृहस्था, उनको प्रीचिंग में उतरना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इनिशिएटेड है अपने सन्यासी से, अपने गुरु से, उनको क्या करना चाहिए, जितना भी पॉसिबल हो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रीच करना चाहिए, ताकि ये जो ज्ञान है, लोग जो भगवान से बिछड़ गए हैं, उनको भूल गए हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में इतनी तकलीफ है, वो वापस इस ज्ञान को स्मरण कर पाए। थैंक यू। हरे कृष्णा। Just some. हरे कृष्णा। तो अभी गृहस्थ आश्रम की क्लास में हमने क्या देखा, ड्यूटीज मैंने आपको बताई, कर्तव्य क्या है। अब ये कर्तव्य जानते हैं सबके, सुबह जल्दी उठना चाहिए, विग्रह पूजा करनी चाहिए, तो चैरिटी देना चाहिए, संग करना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डूज एंड डोंट भी पता होना चाहिए। सुबह उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, क्या जरूरत है, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। विग्रह पूजा करनी है तो उसके लिए किसके लिए नियम है, क्या नियम है ना, उसको भी गुरु की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करना है। दान देना है तो किसको देना है, कब देना है ना, कैसे देना है, क्या भाव है, क्या एटीट्यूड है मेरा देने के लिए। फिर संग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ संग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि वैष्णव की सेवा करनी है तो उनको रिस्पेक्ट कैसे करना है, उनकी सेवा करो तो आप वैष्णव अपराध से भी बच जाएंगे। और फिर अनधर्मिकली हम सब काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो हमें देखना है कि हम किस तरह के टाइमिंग्स में हैं, क्या मेरी भक्ति, जो मेरा मनुष्य जीवन का जो मेरा गोल है, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कि सिर्फ मैं अपनी नीड से भी, जितनी मेरी नीड है मैं उतना ही काम करूं। ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से और कंसल्ट करके इन गाइडेंस के। कई दफा मैं देखती हूँ कई बच्चों की नाइट शिफ्ट्स भी होती है, पूरी पूरी रात जागते हैं वो बच्चे और उनकी हेल्थ डिटोरिएट होती है। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसमें भी अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें। और फिर प्रचार करना बहुत जरूरी है, चाहे एक व्यक्ति को आप प्रचार करें, स्मॉल स्केल पे, बिग स्केल पे, लेकिन प्रचार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा।